एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन में भय की लहर दौड़ जाती है। शनि। और उससे भी ज्यादा सारहे साथी। ज्योतिष की दुनिया का शायद सबसे डरावना शब्द। क्या आपके जीवन में भी अचानक सब कुछ उल्टा होने लगा है? चलती हुई नौकरी हाथ से चली गई, स्वास्थ्य अचानक गिरने लगा, रिश्तों में बिना बात के तनाव आ गया है, और मन में एक ऐसा भारीपन है जिसका कोई कारण समझ नहीं आ रहा। क्या हो अगर मैं कहूं कि यह कोई श्राप नहीं, बल्कि आपके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है? एक कॉस्मिक फाइनल एग्जाम, जिसे पास करने के लिए ही आपकी आत्मा ने यह जन्म लिया है। नमस्कार, और हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम ज्योतिष और कर्म के सबसे रहस्यमयी और गलत समझे गए अध्याय पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं। शनि की सारे साथी। हमारे शास्त्रों में शनिदेव को क्रूर या अशुभ ग्रह नहीं, बल्कि दंडाधिकारी और कर्म फलदाता कहा गया है। वो एक ऐसे सख्त न्यायाधीश हैं जिनकी आंखों से आपके किसी भी जन्म का कोई भी कर्म छिपा नहीं है। और सारे साथी, वो सारे 7 साल का समय है जब यह ब्रह्मांडीय न्यायाधीश आपकी कर्मों की किताब लेकर सीधे आपके दरवाजे पर आ जाते हैं। यह वो समय है जब शनि ग्रह आपकी जन्म राशि से 12वें पहले और दूसरे घर से गुजरते हैं, और आपके मन, आपकी आत्मा और आपके जीवन के हर पहलू का ऑडिट करते हैं। ज्यादातर लोग आपको इससे बचने के महंगे उपाय और डरावनी भविष्यवाणियां बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको वो सच बताएंगे जो हमारे प्राचीन आर्षि जानते थे। हम जानेंगे कि सारे साथी का असली आध्यात्मिक उद्देश्य क्या है, ये क्यों आती है, और कैसे आप इस कठिन परीक्षा को एक ऐसे वरदान में बदल सकते हैं जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। शनि देव का भय समझने के लिए हमें उनके जन्म और उनके चरित्र को समझना होगा, जिसकी कथा हमारे पुराणों में अंकित है। शनिदेव सूर्य पुत्र हैं। वे ग्रहों के राजा तेजस्वी सूर्य देव और उनकी पत्नी छाया की संतान हैं। जन्म से ही उनका वर्ण श्याम था, और उनकी दृष्टि इतनी तीक्ष्ण थी कि जब उन्होंने पहली बार अपने पिता सूर्य पर दृष्टि डाली तो सूर्य देव को कुष्ठ रोग हो गया और उनके रथ के घोड़े रुक गए। अपने पुत्र की इस शक्ति और श्याम वर्ण से भयभीत होकर सूर्य देव ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। पिता द्वारा त्यागे जाने के इसी क्षण ने शनि के चरित्र को गढ़ा। उन्होंने सीखा कि सत्य और शक्ति का बाहरी रूप रंग से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने संसार के सबसे बड़े सत्य कर्म को अपना लिया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें सभी ग्रहों में न्यायाधीश का पद दिया, एक दंडाधिकारी जो देवता, असुर या मनुष्य में कोई भेद नहीं करेगा और केवल उनके कर्मों के आधार पर फल देगा। इसीलिए उन्हें कर्म फलदाता कहा जाता है। हमारे ज्योतिष के महान आशी जैसे पराशर मुनि शनि को अशुभ नहीं, बल्कि क्रूर ग्रह कहते थे। क्रूर का अर्थ दुष्ट नहीं, बल्कि कठोर, भावनाहीन और अलगाववादी है। शनि का काम है हमें उन चीजों से अलग करना जिनसे हम मोह करते हैं। हमारा धन, हमारा अहंकार, हमारे झूठे रिश्ते, ताकि हम अपनी आत्मा के वास्तविक सत्य को देख सकें। ज्योतिष में उन्हें शनैश्चर भी कहते हैं, यानी जो धीरे धीरे चलता है। वो एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। उनकी धीमी गति यह सुनिश्चित करती है कि उनके द्वारा दी गई सीख सतही नहीं, बल्कि गहरी और स्थायी हो। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण राजा विक्रमादित्य की कथा है। अपनी सारे साथी के दौरान महान सम्राट विक्रमादित्य ने अपना राज्य, अपनी प्रतिष्ठा, अपना सब कुछ खो दिया, और उन्हें एक तेली के घर कोल्हू चलाना पड़ा। ये कथा हमें सिखाती है कि शनि का न्याय किसी के पद या अहंकार को नहीं देखता, वो केवल कर्म के खाते को बराबर करता है। तो साढ़े साथी काम कैसे करती है? यह आपके सूर्य राशि या लग्न पर नहीं, बल्कि आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। ज्योतिष में चंद्रमा आपके मन, आपकी भावनाओं, आपकी मां और आपके अंतर्मन का प्रतीक है। साढ़े साथी वो 7.5 साल की अवधि है जब शनिदेव आपके चंद्रमा पर और उसके आसपास के 2 घरों पर से गोचर करते हैं। यह एक गहन आध्यात्मिक सर्जरी की तरह है, जिसे 3 चरणों में किया जाता है। पहला चरण, उदय चरण, पहले 2 साल 5 महीने। यह तब शुरू होता है जब शनि आपकी चंद्र राशि से 12वें घर में प्रवेश करते हैं। 12वां घर व्यय, हानि, अलगाव, विदेश और मोक्ष का घर है। इस चरण में शनि बाहर से आपका समर्थन छीनना शुरू कर देते हैं। आपको अचानक बड़े खर्चे आ सकते हैं, नौकरी या व्यापार में नुकसान हो सकता है, आपको अपने घर या परिवार से दूर जाना पड़ सकता है।
नींद में कमी और एक अनजाना सा अकेलापन महसूस होता है। इसका आध्यात्मिक उद्देश्य क्या है? शनि आपको सांसारिक चीजों से अलग कर रहे हैं ताकि आप अंदर की ओर देख सकें। वो आपका सुरक्षा कवच हटा रहे हैं ताकि आप अपनी आंतरिक शक्ति को खोजें। यह आपको आने वाली गहन परीक्षा के लिए तैयार करने का चरण है। दूसरा चरण, शिखर चरण, अगले 2 साढ़े 5 साल। यह साढ़े साथी का सबसे तीव्र और चुनौतीपूर्ण चरण है। अब शनि गोचर करके आपकी चंद्र राशि के ठीक ऊपर पहले घर में आ जाते हैं। आपका मन, चंद्रमा, अब कर्म के न्यायाधीश शनि के सीधे दबाव में है। इस चरण में व्यक्ति को गहरा मानसिक तनाव, निराशा और आत्मविश्वास की भारी कमी महसूस होती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, विशेष रूप से पुरानी बीमारियां, सतह पर आ सकती हैं। ये एक पहचान का संकट है। मैं कौन हूं? आपको लगता है कि आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। इसका आध्यात्मिक उद्देश्य क्या है? यह आपके अहंकार पर सीधा प्रहार है। शनि आपकी झूठी पहचान, आपके घमंड और आपके मुखौटों को तोड़कर राख कर देते हैं। वो आपको उस सत्य से सामना करने के लिए मजबूर करते हैं जिसे आप देखना नहीं चाहते। इसका एकमात्र उद्देश्य आपके अहंकार को कुचलकर आपकी सच्ची, निडर और आध्यात्मिक आत्मा को प्रकट करना है। तीसरा चरण, अस्त चरण, अंतिम 2.5 साल। अब शनि आपके चंद्रमा से दूसरे घर में प्रवेश करते हैं। दूसरा घर आपके धन, आपके परिवार, कुटुंब और आपकी वाणी का है। इस चरण में शनि आपके मूल्यों की परीक्षा लेते हैं। पारिवारिक रिश्तों में तनाव या जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। धन को लेकर असुरक्षा महसूस हो सकती है। आपकी वाणी कठोर हो सकती है या लोग आपकी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। इसका आध्यात्मिक उद्देश्य क्या है? अहंकार टूटने के बाद शनि आपको जीवन का पुनर्निर्माण करना सिखाते हैं। वो आपसे पूछते हैं, असली धन क्या है, पैसा या रिश्ते? वो आपको अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं और आपकी वाणी में सत्य और विनम्रता लाते हैं। यह सीखी हुई शिक्षा को अपने भौतिक जीवन में लागू करने का चरण है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि साढ़े साथी का अनुभव हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। यह आपके अपने कर्मों के हिसाब पर निर्भर करता है। एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति के लिए यही साढ़े साथी उसे उसके जीवन के शिखर पर भी पहुंचा सकती है। हर परीक्षा में हानि और लाभ दोनों होते हैं। जब शनिदेव आपकी परीक्षा लेते हैं तो वो पहले आपकी हर उस चीज को छीन लेते हैं जिसे आप अपना मानते हैं। यह साढ़े साथी का डेबिट पक्ष है, वो हानि जिसे देखकर हर कोई डरता है। हानि, शनि का हथौड़ा, द लॉस शनि's हैमर। साढ़े साथी के दौरान मिलने वाले कष्ट असल में शनिदेव का हथौड़ा है, जो आपके जीवन की कमजोर और झूठी दीवारों को तोड़ता है। धन और करियर की हानि, व्यापार में घाटा, नौकरी छूटना या मेहनत के बाद भी तरक्की न मिलना। शनि यह देखते हैं कि क्या आपका धन और काम नीति पर आधारित है। मान सम्मान की हानि, लोग आपको गलत समझ सकते हैं, झूठे आरोप लग सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि आप समाज की राय से अपनी कीमत आंकना बंद कर दें। रिश्तों की हानि, यह वो समय है जब आपको पता चलता है कि कौन सा दोस्त या रिश्तेदार मतलब के लिए आपके साथ था। शनि झूठे रिश्तों के मुखौटे को नोचकर फेंक देते हैं और यह प्रक्रिया बहुत दर्दनाक होती है। स्वास्थ्य और मन की हानि, निरंतर तनाव और संघर्ष का असर आपके शरीर और मन पर पड़ता है। यह उस शुद्धिकरण प्रक्रिया का हिस्सा है जहां शरीर और मन अपने अंदर के विष को बाहर निकालते हैं। संक्षेप में, शनि आपके जीवन के हर उस स्तंभ को गिरा देते हैं जो अहंकार, झूठ या मोह की कमजोर नींव पर खड़ा था। यह विध्वंस आवश्यक है क्योंकि एक नई और मजबूत इमारत बनाने से पहले पुरानी और जर्जर इमारत को गिराना ही पड़ता है। लाभ, शनि का वरदान, द गेन, शनि's बून। अब वो सच जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। इस विध्वंस के मलबे में ही शनिदेव के अनमोल वरदान छिपे होते हैं। पहला वरदान, फौलादी हिम्मत। साढ़े साथी आपको जिस दबाव और पीड़ा से गुजारती है वो आपको अंदर से फौलाद बना देती है। इस परीक्षा से निकलने के बाद दुनिया की कोई भी चुनौती आपको बड़ी नहीं लगेगी। आप एक योद्धा बन जाते हैं। दूसरा वरदान, सत्य का आईना। शनि आपके सामने सत्य का आईना रख देते हैं। आप लोगों को और परिस्थितियों को उनके असली रूप में देखना सीख जाते हैं, बिना किसी भ्रम के। यह स्पष्टता जीवन भर के लिए आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। तीसरा वरदान, सच्ची विनम्रता। जब आपका घमंड टूटता है तब आप में सच्ची विनम्रता का जन्म होता है। आप दिखावे की दुनिया से निकलकर वास्तविकता की धरती पर चलना सीखते हैं और यही विनम्रता आपको ईश्वर के करीब लाती है।
चौथा वरदान, एक नए जीवन का निर्माण। साढ़े साथी के बाद शनि आपको एक साफ जमीन देते हैं। अब आप जो भी बनाएंगे वो सत्य, मेहनत और अनुशासन की मजबूत नींव पर बनेगा। इसके बाद मिलने वाली सफलता स्थायी होती है, क्योंकि वो आपकी अपनी कमाई हुई होती है। तो साढ़े साथी में आपकी सबसे बड़ी हानि आपका अहंकार है, और आपका सबसे बड़ा लाभ आपकी अपनी सच्ची आत्मा है। शनि आपसे कंकड़ पत्थर छीन लेते हैं और बदले में आपको एक हीरा बना देते हैं। तो अब जब हम साढ़े साथी के उद्देश्य को समझ गए हैं, तो सवाल है, इस परीक्षा में हम अच्छे अंक कैसे लाएं? महंगे उपायों या रत्नों से कहीं ज्यादा प्रभावी उपाय आपके अपने कर्मों और आपके दृष्टिकोण में छिपा है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपना दृष्टिकोण बदलना। शनिदेव को शत्रु नहीं, एक सख्त गुरु माने। हर कठिनाई आने पर यह ना पूछें कि मेरे साथ ही क्यों, कंपोनेंट प्लेसमेंट, बल्कि पूछें शनिदेव मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। भय की जगह सम्मान और कृतज्ञता का भाव लाएं। दूसरा, अनुशासन और कड़ी साशी मेहनत को अपनाएं। शनिदेव को आलस और बेईमानी से सख्त नफरत है। अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करें। समय के पाबंद बने। अपने जीवन में एक व्यवस्था लाएं। शॉर्टकट से बचें। तीसरा, निस्वार्थ सेवा सेवा करें। शनिदेव गरीबों, मजदूरों और बुजुर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जरूरतमंदों की मदद करें। अपने घर या ऑफिस में काम करने वालों के साथ सम्मान और न्याय से पेश आएं। शनिवार को काले तिल, सरसों का तेल या कंबल जैसी चीजों का दान करें। यह सेवा बिना किसी दिखावे के सच्चे मन से होनी चाहिए। चौथा, अहंकार और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। विनम्र बने। अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखें। कम बोलें और सच बोलें। किसी की निंदा या अपमान करने से बचें। अंत में आध्यात्मिक सहारा लें। शनि के प्रकोप से बचने के लिए हनुमान जी की उपासना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ आपको एक अभेद्य सुरक्षा कवच देता है। इसके अलावा एयुएम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप और ध्यान करना आपके मन को शांत और स्थिर रखने में मदद करेगा। ये उपाय आपके प्रारब्ध को बदल नहीं सकते, पर ये आपको उस प्रारब्ध को सहने और उससे सीखने की शक्ति अवश्य देते हैं। तो अंत में शनि की साढ़े साथी से डरे नहीं, इसका सम्मान करें। यह कोई श्राप या दुर्भाग्य का समय नहीं है। यह आपकी आत्मा का स्नातक होने का समय है। यह एक पवित्र अग्नि है जो आपके अहंकार, आपके भ्रम और आपकी कमजोरियों को जलाकर राख कर देती है, ताकि आपके भीतर छिपे शुद्ध सोने की चमक दुनिया देख सके। शनिदेव आपके शत्रु नहीं, बल्कि वो सबसे कठोर और सबसे करुणामयी गुरु हैं, जो आपको वो सबक सिखाने आते हैं जो कोई और नहीं सिखा सकता। वो आपको तोड़ते जरूर हैं, लेकिन केवल इसलिए ताकि वो आपको पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सुंदर बना सकें। याद रखिए, साढ़े साथी का असली महत्व इसमें नहीं है कि आपने इन 7.5 सालों में क्या खोया। इसका असली महत्व इसमें है कि इन 7.5 सालों के बाद आप क्या बने। जो व्यक्ति इस परीक्षा से बाहर निकलता है, वो निस्संदेह एक बेहतर, ज्यादा बुद्धिमान और ज्यादा प्रामाणिक इंसान होता है। अब हम आपकी कहानी सुनना चाहेंगे। क्या आप साढ़े साथी के द्वार से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं? इस महान परीक्षा से मिला आपका सबसे बड़ा सबक क्या था? नीचे कमेंट्स में अपनी कहानी और अनुभव जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी हिम्मत किसी और को रास्ता दिखा सकती है। इस वीडियो को हर उस इंसान के साथ शेयर करें जो शनि के नाम से डरता है, ताकि उसका भय ज्ञान और सम्मान में बदल सके। और ऐसे ही गूढ़ आध्यात्मिक सत्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कर्म करते रहें और निडर रहें। धन्यवाद।